हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस प्रोनाउन के क्लास में स्वागत करता हूं। ओके, तो हम लोग जो है जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और एपोस्ट्रोफ एस से जुड़ा हुआ टॉपिक था। मैं एक बार दोबारा हेडिंग बना देता हूं। आज ये टॉपिक समाप्त ही किया जाएगा। ओके, तो हेडिंग यह है हम लोगों का कि पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन वर्सेस अपोस्ट्रोफे एस। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस आप लोगों को वर्क में दिया गया है। वो वर्क यह था, क्या था वर्क, कि राम्स कार इज as costly as Ram's car is as costly as राघव्स कार। और यहां पर मैंने लगाया है इज, कि राम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार इज। यहां पे कॉस्टली पॉजिटिव डिग्री है, एज एडवर्ब है, यह एज कंजंक्शन है, राघव्स एडजेक्टिव है, कार नाउन है और इज इसी कार का क्या है, वर्ब है। आगे देखते हैं, यहां पर भी राम्स एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव, कार नाउन है, इसको भी मैं बॉक्स में रख देता हूं, इज वर्ब के फॉर्म में है। अब इसमें किया क्या जा सकता है कि यहां पर जब आप देख रहे हैं कि कार वर्ड जो है यानी ये जो नाउन है ये रिपीट हुआ है, कार नाउन क्या हुआ है, रिपीट। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि राम्स कार इज एज कॉस्टली एज, राम्स कार इज एज कॉस्टली एज, किसके जितना, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, राघव में सिर्फ लगाते हैं अपोस्ट्रोफ है, एस लगा देते हैं अपोस्ट्रोफ एस, क्योंकि कार नाउन हम लोग दोबारा लिख नहीं पाएंगे और ये आपको बहुत पहले समझाया जा चुका है। तो राघव्स और यहां पर हम लोग मेंशन करते हैं इज। ये हुआ कि हाँ यहाँ पर ये इस प्रकार के फॉर्म में है, एपोस्ट्रोफ एस के फॉर्म में है। तो लास्ट वाले नाउन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, उसका नाउन यानी जो मेन चीज है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहां मैंने कार हटा दिया। अब मैंने आपको कहा है जैसे राम्स कार है, इसको हम लोग ऑफ पोजीशन के दौरान हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम, इसमें कोई शक नहीं है। सेम उसी तरह से जब लिखा गया राघव्स कार लिखा गया, तो हम लोग इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम हम लोग यहां भी लिख सकते हैं। तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज आप चाहे तो ऑफ से रिलेट करके भी बनाते हैं और बना सकते भी हैं। अब यह जो फॉर्मेट है राम्स कार इज एज कॉस्टली एज राघव्स कार, तो जहां पर अपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का सिचुएशन लगाते हैं। तो लगाता हूं, तो राम्स कार को हम लोग लिख सकते हैं कि द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम लिख दिया गया। बाकी बात सब सेम रहेगा, रेस्ट में कोई चेंज नहीं है। इज एज कॉस्टली एज, द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज द कार ऑफ राघव, द कार ऑफ राघव यहां क्या लग जाएगा, इज। द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज द कार ऑफ राघव। तो यहां पर इसे मैं बॉक्स में रख देता हूं द कार ऑफ राम, और इसे भी मैं बॉक्स में रख देता हूं द कार ऑफ राघव। अब मैं क्या करता हूं, या हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि यहां पर जो कार नाउन है सेम यहां पर नाउन हो गया है रिपीट। यह जो नाउन है ये क्या है, रिपीट। जब आपको इस फॉर्मेट में दिखे, जिसे पोजीशन अधिकार दिखाने का एक प्रोसेस लिविंग के साथ होता है कि आप एपोस्ट्रोफ एस लगा लें। दूसरा तरीका यह हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग चाहते हैं कि उसमें ऑब का भी यूज कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि यहां पर ऑब के साथ भी यह नाउन रिपीट हो रहा हो, ऑब के पहले जो ये नाउन आया हुआ है क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो इस सिचुएशन में इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपना लेते हैं। यह नाउन क्या हुआ है, रिपीट, तो इसके लिए हम लोग इसे सुधारते हैं और इंप्रूव करके फाइनल फॉर्मेट तैयार करते हैं कि द कार ऑफ राम, द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली, द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज, और यहां पर जो लिखा हुआ है कि द कार,
अब आप देख सकते हैं कि ये नाउन है जो रिपीट हुआ है और यह सिंगुलर है, और ये क्या है, सिंगुलर है। तो कहा गया कि राम की जो कार है वह उतनी ही महंगी है जितना राघव का है, राघव का या राघव वाला है, मतलब राम की जो कार है वो उतनी ही कॉस्टली है जितना राघव का है या राघव वाला या वाले, जो आप कहना चाहे वहां पे डिपेंड करता है कि राघव का है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां कार, इस नाउन को रोकने के लिए हम लोग यहां लगाते हैं डैट। क्या लगाते हैं, डैट। जी हाँ, जब इस ऑफ वाले सिचुएशन में आपको यह नाउन रिपीट होते हुए दिख जाता है तो ऐसे सिचुएशन में इस नाउन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे डैट लगाने का काम करते हैं। द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज डैट ऑफ राघव, डैट ऑफ राघव इज, और यह फॉर्मेट बिंदु बिल्कुल क्या बनता है, सही। तो फिर से फाइनल स्टेटमेंट क्या है कि द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज डैट ऑफ राघव इज, द कार ऑफ राम इज एज कॉस्टली एज डैट ऑफ राघव इज। तो यहां पे यह जो डैट है उसी कार नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या आया हुआ है, प्रोनाउन आया हुआ है। ये पढ़ने में हो सकता है अभी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि क्या है, नहीं है, कैसे हो गया, सही नहीं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग यही आपको मूव करना पड़ेगा। और जब आप लोग इसके मतलब यूज टू हो जाते हैं, आपको इसकी आदत लग जाती है, तब आप भी इसके फेमिलियर हो जाते हैं कि हाँ सर आपने सही कहा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको नोट कीजिए, मैं इस पे थोड़ा और एग्जाम्पल में आप लोगों को कुछ और आपको करवाता हूँ, नोट कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं। स्टेटमेंट यह है कि सुहानी's husband is as handsome as Suhani's husband is as handsome as Sonam's husband is, ओके। अब यहां पर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया गया, आप इसको इंप्रूव कीजिए, आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए लिखकर। चलिए इसमें क्या करते हैं, सुहानीज हस्बैंड नाउन है, और यहां कहा गया कि सोनम्स हस्बैंड नाउन है। तो फर्स्ट वे से हम लोग इसे इस तरह से दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वे, पहला तरीका यह हो सकता है कि सुहानीज हस्बैंड इज एज हैंडसम, सुहानीज हस्बैंड इज एज हैंडसम एज, और सोनम में जो अपॉस्ट्रोफे एस लगा हुआ है इसको यूं ही रहने देंगे, हस्बैंड को हटा देंगे, सोनम्स इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वे यह हो सकता है, सेकेंड वे दूसरा तरीका, कि इस अपॉस्ट्रोफे एस को जो पोजीशन बताने का काम करा इसे हम लोग ऑफ में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करते हैं तो बनेगा कि द हस्बैंड ऑफ सुहानी, द हस्बैंड of Suhani is as handsome as। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया गया है, तो वहां पे भी हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का भी यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सोनम्स हस्बैंड है उसे हम लोग लिख सकते हैं कि द हस्बैंड ऑफ सोनम, द हस्बैंड ऑफ सोनम इज। लेकिन ये हस्बैंड वर्ड जो है यानी नाउन, ये रिपीट हो जाएगा, तो इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, डैट। तो यहां हो जाएगा डैट ऑफ सोनम इज, और ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हुआ, सही बना। नोट कीजिए,
एक और सेंटेंस में देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राम्स फ्रेंड्स या राम्स फ्रेंड, ऐसा मैं लिखता हूं, राम्स फ्रेंड इज मोर हैंडसम, राम्स फ्रेंड इज मोर हैंडसम देन सोनम्स फ्रेंड इज। राम्स फ्रेंड इज मोर हैंडसम देन सोनम्स फ्रेंड इज। इसको दोनों तरीके से आप लोगों को बनाना है, और डायरेक्ट इसमें आप कोई फर्स्ट वे सेकंड वे कोई लॉन्ग मेथड में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन बनाइए कि राम्स फ्रेंड इज मोर हैंडसम देन सोनम्स फ्रेंड इज। एक और देता हूं, राघव्स शॉप is bigger, Raghav's shop is bigger than Kunal's shop is। Raghav's shop is is bigger than Kunal's shop is। इस दोनों को आप अभी बना के देखिए तो किस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए इसको डील करते हैं। तो राम्स फ्रेंड डायरेक्ट लिखते हैं कि राम्स फ्रेंड इज मोर हैंडसम
देन सोनम्स इज। पहला तरीका ये है। अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अब हम लोग को उस हैबिट में आना है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा मैं बना सकता हूँ, बना सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट करते हैं डैट वाला फॉर्मेट में, यह इसे बदल देते हैं कि द फ्रेंड ऑफ राम, द फ्रेंड ऑफ राम इज मोर हैंडसम, इज मोर हैंडसम देन। अब यहां पर मैं लिख देता हूं डैट ऑफ सोनम, डैट ऑफ सोनम इज, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या है, सही बन जाता है। आगे मूव करते हैं। कहा गया राघव्स शॉप इज बिगर देन कुणाल शॉप इज। तो पहला स्टेटमेंट यह है कि राघव्स शॉप, राघव्स शॉप इज बिगर देन, और यहाँ कुणाल्स शॉप को चेंज करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुणाल में अपॉस्ट्रोफ एस, कुणाल्स इज। शॉप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक डैट वाला सिचुएशन बन सकता है कि राघव्स, राघव्स ओके शॉप इज बिगर, सॉरी राघव शॉप में लिख रहा हूँ, द शॉप पर राघव न होगा, द शॉप ऑफ राघव, the shop of Raghav is bigger, the shop of Raghav is bigger than that of Kunal, that of Kunal is। नोट कीजिए, मैं इसे मिटा के फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार से पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन और एपोस्ट्रोफे एस के साथ हम लोगों ने डैट को भी सीखा। किसको सीखा? डैट को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, देखिए तो, कि राम्स फ्रेंड्स, राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम, राम्स फ्रेंड्स, हाँ राम्स एडजेक्टिव, फ्रेंड्स यहां पर नाउन क्या है? प्लुरल। नाउन यहां पर क्या है? प्लुरल। कि राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन राघव्स फ्रेंड्स आर। ये तरीका है, यानी कि राम के जितने भी दोस्त हैं, यानी राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम, वे सभी ज्यादा हैंडसम हैं किससे? राघव के फ्रेंड्स से। अब यहां पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जो नाउन है प्लुरल है, नाउन प्लुरल है, और यह नाउन हुआ है रिपीट। तो इसको रोकने के लिए पहला तरीका है कि अपॉस्ट्रोफी एस वाला इसको हटा दीजिए। स्टेटमेंट ये बन जाएगा कि राम्स फ्रेंड्स, राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम, राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम देन राघव्स, राघव में अपॉस्ट्रोफी एस यहां पर लगा देंगे आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि राम्स फ्रेंड्स आर मोर हैंडसम देन राघव्स। ओके, यहां पर राघव्स फ्रेंड का मतलब हो जाएगा राघव्स फ्रेंड्स, राघव्स फ्रेंड्स। ये आपको अंडरस्टूड या अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि हाँ ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके पहले का नाउन क्या हुआ है? प्लुरल हुआ है, तो रिपीटिशन को रोकने के लिए वहां पर भी क्या है? प्लुरल है।
अब यहाँ पे आर भी दिखा रहा है कि आर वर्ब प्लूरल है, यानी यहाँ का आने वाला जो सब्जेक्ट था, जो नाउन था, जिससे अभी को हटा दिया गया रिपीटेशन की वजह से, वो भी क्या था, प्लूरल था। तो ये दोनों बातें जस्टिफाई करती हैं। अब ये हुआ, ध्यान रखेगा कि डबल हम लोग क्या करते हैं कि नाउन को हम लोगों ने हटा दिया। दूसरा तरीका हम लोग का अपनाते हैं फर्स्ट वे, ये तो रहा फर्स्ट वे। सेकेंड वे जो हम लोग अपनाने का काम करने वाले हैं वह तरीका कुछ इस प्रकार से है कि यह राम्स फ्रेंड्स जो है, राम्स फ्रेंड्स, ओके, पूरा डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को। यहां लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ राम, द फ्रेंड्स ऑफ राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। सेम एज वहां कहा गया राघव्स फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, राघव्स फ्रेंड, राघव्स फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ राघव, द फ्रेंड्स ऑफ राघव, यह भी लिख सकते हैं। राम्स फ्रेंड्स को हमने क्या लिखा है, द फ्रेंड्स ऑफ राम। राघव्स फ्रेंड्स को हम लोगों ने लिख दिया है द फ्रेंड्स ऑफ राघव। अब स्टेटमेंट में आ जाते हैं, समझ लेते हैं। राम्स फ्रेंड्स है तो लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ राम, कोई दिक्कत नहीं। आर मोर हैंडसम, आर मोर हैंडसम, द फ्रेंड्स ऑफ राम आर मोर हैंडसम देन, अब वहां पर लिखा हुआ है राघव्स फ्रेंड्स, इसे लिख सकते हैं द फ्रेंड्स ऑफ राघव, द फ्रेंड्स ऑफ राघव, और यहां पे क्या हो जाएगा आर, कोई शक नहीं है। द एडजेक्टिव या आर्टिकल फ्रेंड्स नाउन ऑफ प्रिपरेशन राम नाउन आर वर्ब मोर एडवर्ब हैंडसम एडजेक्टिव देन कंजंक्शन द आर्टिकल और एडजेक्टिव फ्रेंड्स नाउन ऑफ प्रिपरेशन राघव नाउन, और यहाँ पर आर क्या है, वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। ये आर है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, यहाँ पर आर है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये फ्रेंड्स है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यह जो फ्रेंड्स है, जो नाउन है, सेंटेंस का क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है, यह तो प्लूरल है, यह क्या है, प्लूरल है, और रिपीट हुआ है, और क्या हुआ, यह नाउन जो है ये कैसा हुआ है, क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब आप कह सकते हैं सर डैट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डैट। चलिए एक मिनट ध्यान दीजिए इसे, द फ्रेंड्स ऑफ राम, द फ्रेंड्स ऑफ राम आर मोर हैंडसम, द फ्रेंड्स ऑफ राम आर मोर हैंडसम देन that of राघव, that of राघव आर। आप सोच रहे हैं ऐसा लिख दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। क्यों नहीं है, यहां जो आर वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, फ्रेंड्स, नाउन है और वो प्लूरल था। यहां पर इस बार जो आर वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, डैट, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद राघव बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब डैट जो है यह प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, इसको कोई शक नहीं, नाउन को हटा गया ये प्रोनाउन है। और डैट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, डैट जो है ये प्रोनाउन तो है, लेकिन कैसा प्रोनाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन ये नहीं है। तो प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, ध्यान रखेगा कि डैट सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल फॉर्म आपको लगाना है तो आप लगाइएगा दोज, डैट सिंगुलर, दोज क्या बनता है, प्लूरल। तो यहां पे हम लोग डैट का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, दोज का यूज। तो सही स्टेटमेंट अब बनता है, फाइनली मैं तैयार कर देता हूं, यहीं में लिख देता हूं कि द फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को डिराइव करते हुए आपको सीखना है। द फ्रेंड्स ऑफ राम आर मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन, अब यहां पर ये डैट तो हट जाएगा, इसके जगह पे प्लूरल क्या आ जाएगा, दोज, क्या आ जाएगा, दोज ऑफ राघव, दोज ऑफ राघव आर यहां पे आ जाएगा। तो जब सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकना रहेगा ऑफ वाले सिचुएशन में, तो हम लोग यूज करते हैं डैट प्रोनाउन का। वहीं जब प्लूरल का यूज करना रहेगा या रिपीटेशन को रोकना रहेगा, तो हम लोग डैट का प्लूरल का यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। प्रिपरेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, यानी यहां पर जो दोज प्रोनाउन आया हुआ है यही स्टेटमेंट का क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन ये कैसा है, प्लूरल। इसी वजह से वर्ब भी क्या लगा है, प्लूरल ही यूज किया गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हैं इसे।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए इस पैटर्न में। तो हम लोगों ने अपॉस्ट्रोफे एस के साथ, यहाँ मैं पॉइंट ही बना देता हूँ एक, कि अपॉस्ट्रोफे को जब हम लोग चेंज करते हैं ऑफ में, तो इसका कनेक्शन हम लोग डैट के साथ भी करते हैं और इसी का कनेक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, दोज के साथ भी करते हैं। चलिए लीजिए कुछ सेंटेंस। Rohit's books are as beautiful as Shalini's books are। दोनों तरीके से बनाइएगा। रोहित्स luggage is as heavy as Shalini's luggage is। तीसरा, भारत's population या भारत's public are smarter than Bharat's public are smarter than Pakistan's public are। चलिए 3 सेंटेंसेस हैं, देखिए बना करके। चलिए बनाने का काम करते हैं। यहाँ का आ गया रोहित्स बुक्स, तो एक आंसर हो जाएगा कि रोहित्स बुक्स
are as beautiful as Shalini's are। कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड सेंटेंस बनता है कि रोहित्स बुक्स या सॉरी द बुक्स ऑफ रोहित, द बुक्स ऑफ रोहित आर एज ब्यूटिफुल एज। अब यहां बुक्स को आगे लाएंगे तो लिखना पड़ेगा द बुक्स, और यह जो नाउन है यह प्लुरल है, तो इसके लिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, दोज ऑफ शालिनी आर। ये तरीका है। जल्दी से लिखना है, ज्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आया, ओके, सॉल्यूशन माइंड में आना चाहिए। हाँ ऐसा है, यूं हो रहा है, इसलिए हो रहा है, सारा कुछ माइंड में चाहिए, एक भी पॉइंट रुकना नहीं चाहिए। आगे आते हैं, रोहित्स लगेज, तो रोहित्स लगेज is as heavy as Shalini's is। पहला तरीका है। सेकेंड में आते हैं, द लगेज ऑफ रोहित, द लगेज ऑफ रोहित इज एज हैवी एज। अब लगेज याद रखें, जैसे यहां पे ये जो लगेज नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जब हम लोग कहेंगे द लगेज ऑफ शालिनी, तो यहां कहेंगे डैट ऑफ शालिनी इज। दोनों सही है। तीसरा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में आते हैं। यहां पे कहा गया है कि भारत पब्लिक आर स्मार्टर देन पाकिस्तान पब्लिक आर, तो भारत में अपोस्ट्रोफ एस, कि भारत पब्लिक आर स्मार्टर देन पाकिस्तान में अपोस्ट्रोफ एस लगा देंगे, पाकिस्तान आर। आगे आते हैं, एक कह सकते हैं द पब्लिक ऑफ भारत, द पब्लिक ऑफ भारत, द पब्लिक ऑफ भारत आर स्मार्टर देन। अब पब्लिक जो नाउन है यह प्लुरल होता है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं दोज ऑफ पाकिस्तान आर। नोट कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर एक टॉपिक जो आपको पहले स्टार्ट किया गया था, जैसा मैंने ऑफ के बारे में बताया था कि ऑफ जो है एक पोजीशन बताने का काम करता है, और इसी को मैंने कहा था कि वही ऑफ जो है ये रिलेशन बताने का भी काम करता है, और यह टॉपिक तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब ऑफ का जो एक और टॉपिक रिलेट करता है, ओके, जिसका नाम हम लोग रखते हैं या कहते हैं कि ऑफ जो है सिलेक्शन बताने का भी काम करता है। क्या काम करेगा? सिलेक्शन बताने का भी काम करेगा। तो अभी आपके सामने मैं 4 सेंटेंसेस लिखता हूँ, 4 सेंटेंसेस, उसमें आपको ये पिक करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत वाला है। ओके, देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज क्लेवर। छोटा सा सेंटेंस दे रहा हूं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज क्लेवर। नंबर बी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स
आर क्लेवर। वन ऑफ माई फ्रेंड इज क्लेवर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर क्लेवर। सी कि वन ऑफ या वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्लेवर। नंबर डी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्लेवर। एक बार या 2-3 बार देख लीजिए इसे कि इसमें क्या सही होना चाहिए, फिर मैं आगे इस सब का प्रोसेस बताता हूं। चलिए, तो इसको समझने का काम कुछ इस प्रकार से करते हैं। जब मैंने यह कहा कि ऑफ जो है ये सिलेक्शन का काम करेगा, किसका काम करेगा? सिलेक्शन। अब आप मुझे बताइए, जब भी आप कभी सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं, ओके, और दुकान में जाने के बाद आप कहते हैं कि मुझे कुछ सामान दिखाइए, तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो आपके सामने बहुत सारे सामान रख देता है जो आपकी नीड रहती है, जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहता है। और उस वस्तुओं में से जब आपके सामने बहुत ज़्यादा सामान या कह सकते हैं टाइप्स रख दिए जाते हैं, तब आप उसमें से क्या करते हैं? किसी एक को पिक करते हैं, एक को चुनते हैं कि मुझे ये चाहिए। कहने का सेंस है, जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी क्या कहते हैं स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, जैसे मैं कभी किसी स्टेशनरी शॉप पे जाऊं और मैं कहूं कि मुझे एक मार्कर दिखाइए। अब वो दुकानदार जो है वो एक मार्कर रख देता है मेरे सामने में, कहता है चुन लीजिए। क्या कहा? दुकानदार ने एक मार्कर को मेरे सामने रखा और कहा इसमें से चुन लीजिए। मैं कहूँगा ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरे सामने आप रखे ही एक हैं, फिर करें इसी में से चुन लीजिए। ये तो आप कभी मेरा चॉइस दे ही नहीं रहे। चॉइस आप तब देते हैं, चुनने का मौका तब देते हैं जब आपके सामने एक से ज़्यादा रखा हुआ। तो ऑफ जब सिलेक्शन शो करता है तो इसके बाद जब आप नाउन रखते हैं, इसके बाद क्या रखते हैं? नाउन, या आप प्रोनाउन रखते हैं, नाउन रखते हैं या प्रोनाउन, इसको आपको करना पड़ेगा प्लुरल। क्या करना पड़ेगा? प्लुरल, क्योंकि सिलेक्शन में हमेशा प्लुरल ही होना चाहिए। अब उसमें से आप यहां पर चुनते हैं, जितना आपको चुनने का मन होगा ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसमें से एक की बात करें, दो की बात करें, मैनी की बात करें, यह आप पे डिपेंड करता है। तो जब भी ऑफ सिलेक्शन की बात करता है तो इसके बाद का नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए प्लुरल। ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टेटमेंट बन सकता है कि वन ऑफ द मार्कर्स, वन ऑफ द मार्कर्स, यही बनेगा। या आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द पेन्स, वन ऑफ द पेन्स। आपने दो चुना तो आप ये भी कह सकते हैं टू ऑफ द मार्कर्स, टू ऑफ द मार्कर्स। आपने कुछ चुन लिया तो आप यह भी कह सकते हैं सम ऑफ द मार्कर्स, सम ऑफ द मार्कर्स। आपने बहुत सारा चुन लिया तो आप ये भी कह सकते हैं मैनी ऑफ द मार्कर्स। ये आप जैसा कहना चाहें आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो ऑफ दिखा रहा है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन होते हुए ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, जिसके बाद नाउन क्या हो रहा है? प्लुरल हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लुरल, क्योंकि बात यहाँ पर सिलेक्शन की गई है, तो इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। अब इसी में अब हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, कहा गया वन ऑफ माई फ्रेंड इज क्लेवर। ऑफ यहाँ पे जब सिलेक्शन कर रहा है तो इसके बाद का नाउन तो प्लुरल होना चाहिए। वन ऑफ माई क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर सिलेक्शन की है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ आते हैं, कहा गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर क्लेवर। तो यहाँ ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन है जो सिलेक्शन का काम कर रहा है, और इसके बाद का नाउन जो है ये प्लुरल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए वर्ब आर यहाँ पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या करें हम लोग? कुछ ना कुछ तो है। तो बात ये आती है कि सर ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो माय फ्रेंड्स है यह है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब नहीं लगाते हैं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? वन।
सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ये कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसीलिए यह सेंटेंस भी हुआ है गलत। आगे कहा गया है कि वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स इज क्लेवर। अब यहाँ देख सकते हैं ऑफ सिलेक्शन है, नाउन प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पे वन फ्रेंड सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस हो जाना चाहिए सही। लेकिन रुकिए, सेंटेंस सही होने से पहले आप एक बार यह तो देख लीजिए कि यहाँ पर नाउन हो गया है रिपीट, वहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स। ये फिलहाल स्टेटमेंट गलत, क्यों? क्योंकि नाउन हो चुका है रिपीट। तो इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, कहा गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्लेवर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज क्लेवर। अब यहाँ देखते हैं ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रेपोजिशन जो है ये सिलेक्शन का काम करवा रहा है, चुनने का काम करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जब ये सिलेक्शन का काम करवा रहा है तो इसके बाद का जो नाउन होना चाहिए प्लूरल, प्लूरल है भी, फ्रेंड से कोई दिक्कत नहीं। वन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यानी यह सेंटेंस सभी बातों को फॉलो कर रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे हम लोग क्या कहेंगे कि यह सेंटेंस क्या है, फॉर्मेट जो है ये सही है। इसे नोट कीजिए पहले आप। अभी आपने एक सेंटेंस देखा कि वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स, वन फ्रेंड्स ऑफ माय फ्रेंड्स इज क्लेवर। आपने यही देखा, वन फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स क्लेवर। इसको मैंने सही करने का तरीका अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मैंने सिर्फ यह कह दिया कि वहां पर फ्रेंड लिखना क्या है, गलत है, क्योंकि रिपीटेशन आ नहीं सकता। अब आपके लिए होमवर्क यह है HW कि आपको क्या करना है, यहाँ पे नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दो जगह फ्रेंड्स है, तो किस फ्रेंड को हटाकर, ओके, और कहाँ पर, मतलब कहाँ पर नाउन हम लोग हटाने का काम करेंगे, क्यों हटाने का काम करेंगे, और इसको सॉल्व करने का तरीका, यानी इसको जो है लिखने का तरीका एक ही है या एक से ज़्यादा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। फिर समझ लीजिए, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं ये नाउन हटाऊं तो क्यों हटाऊं, मुझे ये नाउन हटाना है तो क्यों हटाना है, और अगर कोई हटेगा तो उसके जगह पे आएगा क्या, कुछ तो वर्ड होगा जो उसको रिप्लेस करेगा, ऐसे तो खाली छोड़ नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए ये स्टेटमेंट वर्क के रूप फॉर्म में दिया जाता है, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब इस टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी रूप से, मतलब एक्सप्लेन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।